माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे और जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर करते जा रहे होंगे। तो मैं इसी के साथ जो हूँ सेकेंड जो सेट है 11th का वो आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। ये जेक द्वारा जो प्रीवियस ईयर का 2022-2023 में पूछा गया, सॉरी 2021-22 में जो पूछा गया क्वेश्चन मॉडल है जेक द्वारा जो जारी किया गया था 2022 में, उसका सेट 3 को लेकर मैं उपलब्ध हो रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, एक भी जरा स्किप करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग जो है मिस कर जाइएगा कि आप लोग का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कैसा एक्सप्लेन करना है और कैसे हम लोग को सटीक आंसर लाना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का चूँकि प्रीवियस ईयर में कितना हम लोग का टोटल जो है वो बोला गया है कि कुल 35 प्रश्न थे, है ना, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ये आप लोग का मेन था। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज दैट ऑफ, मतलब इसमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला जो है ग्लूकोज के किसके बराबर होगा। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं। ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटिक एसिड है, ये अल्कोहल है जो हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं, और ये क्या है हम लोग का, ये जो है हम लोग का इथेन है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में हम लोग को ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, तो इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो, इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये हम लोग का क्या है C6H12O6, C6H12O6। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। तो इट इज सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ C बचेगा, यहाँ पे H में H2 हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा। ये एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज हो गया। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि ये जो है हम लोग का इसमें से किसका होगा। तो यहाँ पे हम लोग A नंबर में देख रहे हैं क्या हम लोग का, कार्बनों की संख्या 2, हाइड्रोजनों की संख्या 4, ऑक्सीजन का 1, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो यही हो जाएगा। बी में आइए देखते हैं हम लोग का क्या है, कार्बनों की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजनों की संख्या 4, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजनों की संख्या 2। इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा CH2O, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा CH2O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है, इसलिए हम लोग का आंसर सही क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या चीज़, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग को बोला गया है कि क्वांटम नंबर दिया हुआ है n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 एंड m का वैल्यू +2, मतलब यहाँ पे पार्टिकुलर है n का वैल्यू 3, मतलब क्या हो गया 3, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्या है l का वैल्यू 2 है, इसका मतलब d, और यहाँ पे स्पेशली इसका जो वैल्यू दिया हुआ है +2, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है हम लोग का, इस टाइप से 1 2 3 4 5 होता है, उसमें से सभी का एक का अगर होगा, ये हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हम लोग का ये +2, ये +1 और ये हम लोग का 0, ये -1, ये -2, तो ये पार्टिकुलर किसी एक ऑर्बिटल का नाम दिया हुआ है। इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितना होगा, तो सिर्फ 1 होगा, इसलिए हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या दिया जा रहा है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को ये नंबर ऑफ मोल फाइंड करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम लोग का यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ 3 नंबर में कि ये A है 24 ग्राम दिया हुआ है और इसका कार्बन का हम लोग का कितना होता है, तो 12 होता है, तो 12 दूना कितना 24, यहाँ पे 2 मोल हो गया। यहाँ पे आते हैं हम लोग का ये बी नंबर में क्या है 56 ग्राम है, 56 ग्राम, और आयरन का भी कितना दिया हुआ है 56 है, ये कितना हो गया 1 मोल हो गया। इसी टाइप से हम लोग का यहाँ पे एल्युमिनियम का सी में कितना दिया हुआ है, ये 27 ग्राम और ये भी 27 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट है क्या चीज़ 108 ग्राम 100, मतलब इसमें भी हम लोग का 1, तो सबसे ज़्यादा हम लोग का किस में होगा, ये ए में। नेक्स्ट हम लोग का क्या है
द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट जो है हम लोग का जो कंफ्यूज हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मतलब यहाँ पे जो कॉपर दिया हुआ है ये हम लोग का कितना, तो ये एक एटम है, ये सल्फर कितना, एक एटम है, ऑक्सीजन कितना एटम है, तो 4 एटम है। तो ऐसा ही हम लोग को फाइंड करना है। तो टोटल एटमों की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हम लोग का उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 5 दूना 10, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हाइड्रोजन हो गया, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 5। तो टोटल गिनते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा 1 5 9 9 और 10 19 19 और 5 हम लोग का 19 और 5 कितना हो गया, तो 24 हो गया। तो हम लोग का टोटल माय डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हम लोग का एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 6 6 10 16 16 और 5 21, 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज़, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर में हम लोग का क्या दिया हुआ है। तो ये हम लोग का ग्रुप टू जो है हम लोग का ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ये ग्रुप 2 जो है क्या एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एल्कलिन अर्थ मेटल। तो हम लोग का कौन नंबर सही होगा, ये सही हो जाएगा बी नंबर। आगे है एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 इज प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 20 है, 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 एंड ये क्या हो जाएगा 4s2। ये हम लोग का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इसमें ख़त्म हुआ और यहाँ पे कितना है 4 है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा 4th, और ये 4th ऑर्बिट हो जाएगा जो 4th पीरियड में चला जाता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। इसमें हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ आयन्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो मोल निकालना है। तो मोल क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये गिवन मास कितना है 111 ग्राम, उसके बाद CaCl2 इसका हम लोग मोलर मास, तो ये Ca का कितना होता है 40, उसके बाद Cl2 है तो हम लोग का 35.5 इंटू 2 करेंगे तो 71, तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 111, और यहाँ पे भी 111, टोटल मोल कितना हो गया 1 मोल। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, यहाँ पे 24। एक्सेप्शनल कैसे माय डियर स्टूडेंट, तो एक्सेप्शनल हम लोग का केस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या चीज़ की, ये जो है इसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम है वो किसका कौन सा होगा। तो हम लोग जानते हैं एक्सेप्शनल में 4s1 और 3d5, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सबसेल फॉर विथ, यहाँ पे L = 3, L = 3 का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे L = 0, यहाँ पे 1 2 3 अगर रखते हैं तो यहाँ पे कौन सा होता है S P, यहाँ पे D और यहाँ पे क्या हो जाता है F हो जाता है। तो F का मतलब क्या हो गया, F में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, तो 14। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद करने का तरीका बताए थे माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है फोन, FON है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नियॉन। तो सबसे ज़्यादा हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा क्या चीज़, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो हम लोग का ये सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज़, नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर में आते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हम लोग को याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू क्या होता है 760 mm ऑफ G होता है, 1 ATM इक्वल टू 760 टोर होता है। ये प्रेशर का जो है हम लोग का डिफरेंट टाइप का जो है यूनिट्स है, जिसमें से हम लोग का क्या है 1 ATM इक्वल टू 1.01 पास्कल नहीं होता है, 101 हम लोग का पास्कल होता है माय डियर स्टूडेंट। तो सही आंसर डी हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट इज, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम, यहाँ पे हम लोग का सल्फेट, और ये क्या हो गया, ये जो है अगर हेमी हाइड्रेट रहता तो हम लोग बोलते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन ये हम लोग का क्या है, ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंटेन्स गैसेस हैवियर देन डाइनाइट्रोजन। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डाइनाइट्रोजन से ज़्यादा हैवियर दोनों कौन होगा, दोनों जोड़ा बोल रहा है। अगर एक भी जोड़ा अगर हम लोग का ज़्यादा रहता तो हम लोग का क्या होता है, वो हैवियर होता है। लेकिन यहाँ पे पेयर बोला जा रहा है, तो पेयर का मतलब डाइनाइट्रोजन का सबसे पहले 14 दूना कितना होता है, 28 ग्राम होता है। अब सभी का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का 12 हो गया, 12 और ये हम लोग का कितना हो गया, 32 हो गया। तो 12 32 कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पे सल्फर का माय डियर स्टूडेंट कितना होता है, 32, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, 16 दूना 32, 64 हो गया। तो ये दोनों पेयर जो दिख रहा है वो हम लोग का क्या है, दोनों हैवियर है, इससे ज़्यादा एटॉमिक मास है, इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। आगे है कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग पढ़े थे कि कैल्शियम कार्बाइड, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, तो ये CaOH बन के बाहर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, CaOH का होल 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2, क्या हो जाएगा C2H2। तो हम लोग का C2H2 बना, ये एसिटिलीन कहलाता है। तो एसिटिलीन हम लोग का कौन है, डी नंबर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, जबकि R का वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट। तो क्या क्या दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है गिवन मास हम लोग का कितना है, गिवन मास इक्वल टू हम लोग का है, गिवन मास इक्वल टू हम लोग का है 8.8। उसके बाद हम लोग का इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकालेंगे CO2 का, तो 32 और यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। अब हम लोग का क्या है, ये हम लोग का टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना 31.1 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हम लोग करेंगे 273, तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का लगभग 304.1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, ये जो है प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 1 बार, प्रेशर का वैल्यू 1 बार, एंड यहाँ पे R का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.083। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे ये जो है PV इक्वल टू NRT, तो हमको V निकालना है। तो V निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, NRT डिवाइडेड बाई P। तो हम लोग का N का वैल्यू क्या है, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, तो क्या हो जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाई 44, और यहाँ पे R का वैल्यू 0.083, और यहाँ पे T का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 304.1। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाई क्या है, P है। तो यहाँ पे ये सभी को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग हम लोग का 5.06 के बराबर आता है। तो ये हम लोग को कैलकुलेशन ऐसे करना है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, सही आंसर यहाँ पे 5.05 लीटर जो है लगभग है, हम लोग का सही आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या चीज़, नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर, यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यूपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे 1 नंबर ऑफ कार्बन। तो ये जो है लोवेस्ट लोकेंड में देखना है, तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये दोनों मिला के 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 पे हम लोग का मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 2,3 डाइमिथाइल। क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल। और इधर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ पेंटेन 5 है हम लोग का, इसीलिए क्या हो जाएगा पेंटेन। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में आते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये जो है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो हम लोग का सही नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल्स अमंग द फॉलोइंग इज। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल के लिए क्या क्या हम लोग को होना चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ कि फ्री रेडिकल के क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो फ्री रेडिकल का क्राइटेरिया हम लोग का है क्या चीज़, पहला होना चाहिए रिजोनेंस इफेक्ट। क्या होना चाहिए, रिजोनेंस इफेक्ट। उसके बाद हम लोग का क्या होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन। क्या होना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन। ये हम लोग का हाइपर कंजुगेशन होना चाहिए। और हम लोग का क्या है, हम लोग का हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ हम लोग का
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर हम लोग का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग का, ये तीनों जो है क्राइटेरिया जिसमें फुलफिल्ड होगा या फिर कम से कम 2 भी, तो वो हम लोग का ज़्यादा फ्री रेडिकल शो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आइए समझते हैं क्या चीज़। ये पहला चीज़ क्या है हम लोग का, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में क्या है हम लोग का, ये जो है CH2, इसमें है CH2 और इसमें CH2 में फ्री रेडिकल है। ये ए ऑप्शन हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं सिर्फ हाइपर कंजुगेशन दिख रहा है। ये अल्फा हाइड्रोजन जब रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट रहेगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, बी में हम लोग देख रहे हैं, तो बी में हम लोग का क्या हो रहा है, ये जो है हम लोग का इसमें है बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं CH है, क्या हम लोग का C, और यहाँ पे हम लोग का क्या है H है और इस पोजीशन में हम लोग का CH2 है, इस पोजीशन में CH2, यहाँ पे क्या है ये फ्री रेडिकल है। तो ये यहाँ पे दिख रहा है, इधर रिजोनेंस है, इधर हम लोग का क्या है हाइपर कंजुगेशन है। सी में आइए देखते हैं हम लोग का क्या है। सी में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट बी में देखें क्या चीज़, इधर हाइपर कंजुगेशन और इधर हम लोग का रिजोनेंस है। रिजोनेंस इसलिए बिकॉज यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है फ्री रेडिकल में मोस्ट स्टेबल जो होगा वो हम लोग का बी हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मैन्युफैक्चर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है उसी को करेंगे जो हम लोग का हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, कनाका, है ना, कनाका, कनाका, मांगे, आलू, है ना। ये जो है हम लोग को याद करने का जो है कनाका, मांगे, आलू जो है आगे हम लोग का इसी टाइप से क्या है आयरन, जिंक, ये जो है हम लोग का, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस इसके एक्सट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। बाकी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, इधर जो देखेंगे ये सभी जो है प्रोसेस से नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो आयरन है ये आयरन को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। आगे हम लोग का इन द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे हम लोग का ये जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट क्या चीज़ है कि यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई, और इधर हम लोग का एच, इधर भी हम लोग का एच, तो ये सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 सिग्मा और 2 पाई होगा, 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा 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 सिग्मा, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, 3 सिग्मा हो गया, 1 पाई हो गया, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर हम लोग का यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है हम लोग का हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, क्या हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो हम लोग का ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ सभी में कि यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो इधर हम लोग का क्या है, 2 पाई है, और इधर हम लोग का क्या है, 1 पाई है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, इस पोजीशन में हम लोग का sp हो जाएगा, और इधर हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये sp2 हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का 20, व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड। वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3, Na2CO3 और 10H2O, तो इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का Na2CO3 और यहाँ पे प्लस 10H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग का वाटर वेपर बाहर आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर वेपर इज रिलीज, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ ये Na2CO3 विल बी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है किसमें, 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 विल बी। हम लोग
लोग का नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ एटम फाइंड करना पड़ता है। नंबर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है 10.6 ग्राम, और इसका जब मोलर मास निकालेंगे Na2CO3 का, तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 23 दूना 46, यहाँ पे 46 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 12, और यहाँ पे हम लोग का ये ऑक्सीजन कितना है तो 16 48, तो हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा 10.6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 8 2 10 और 6 16, 4 1 5 5 और 4 9 9 और 1 10, तो ये डेसिमल हटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1। अब जानते हैं हम लोग क्या चीज़ की 1 मोल इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। तो हमको क्या के लिए फाइंड करना है 0.1 के लिए, तो 0.1 डेसिमल हटा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 0.1 के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा 0.1, यहाँ पे 0.1, तो यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से कितना हो जाएगा 1 घटेगा तो 22 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे 6 पॉइंट क्या है 02 इंटू 10 टू द पावर 22, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दोनों का सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में होगा। तो हम लोग जानेंगे कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का देखते हैं, तो क्रोमियम का कितना होता है 24 में 3 घटा तो कितना यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे 26 में 3 घटा तो ये दोनों का नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आयरन का है 26 में 3 घटा तो कितना हो गया ये हम लोग का 26 में 3 तो 23। अब यहाँ पे है मैंगनीज का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट 25 में 2 घटा 23, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का ये जो है 22 के बाद 23 में क्या है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट 23 में है हम लोग का कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में प्लस चार्ज एंड लिथियम में 2 प्लस चार्ज है ना। तो ये जो है इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसको याद रखना है क्या चीज़, कैसे हमको इसको फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फाइंड करने के लिए कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए ये जो है रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n² डिवाइडेड बाई क्या होता है माय डियर स्टूडेंट ये Z m और यहाँ पे ke और यहाँ पे हम लोग का क्या होता है इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर होता है, चार्ज का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना है क्या चीज़ कि यहाँ पे सभी हम लोग का क्या है कांस्टेंट है, बाकायदा हम लोग यह जो है Z ये कांस्टेंट नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग के और ये टोटल जो है इसको के माने और इसको हम लोग Z मानते हैं, तो k/Z करते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, तो ये अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर k को 1 मान लेते हैं सभी कांस्टेंट है तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा। अगर हम लोग का हीलियम के लिए करते हैं तो हीलियम के लिए हीलियम पे 2 प्लस चार्ज है, सॉरी हीलियम पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे 1/ इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे R और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा Li का 2 प्लस चार्ज। अब यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर 3 होता है। ये तीनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/1 H2 1/2 H2 1/3, तो ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 6 से करेंगे तो 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का दिख रहा है क्या चीज़ 632 बी नंबर, ये आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। आगे है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। यहाँ पे याद रखना है रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है ये दोनों का रेशियो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन।
नेक्स्ट है क्या, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट इसका चर्चा हमेशा होता है कि ये जो है हम लोग का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसमें बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर कभी भी एक समान नहीं होते, और ये किसका कहना था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। आगे है क्या चीज, बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिलेशनशिप। जानते हैं बॉयल्स लॉ जो है वो किसके किसके बीच में, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, 3 कंटेनर ए बी एंड सी जो है वो इक्वल वॉल्यूम कंटेन ऑक्सीजन, नियॉन एंड मीथेन गैस दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस। हम लोग जानते हैं क्या चीज़ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास बाई वॉल्यूम। तो ये मास बाई वॉल्यूम, तब हम लोग का मास निकालना, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेंसिटी और इनटू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम हो जाएगा। अब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम जो है इक्वल है, अब डेंसिटी पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है हम लोग का ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 1.4, यहाँ पे 29। उसके बाद नियॉन का होता है, नियॉन का कितना होता है, तो 0.9002। उसके बाद हम लोग का होता है किसका, ये हम लोग का ये मीथेन का 0.656। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, इसलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सी बी। तो यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी ग्रेटर देन, तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, नेक्स्ट हम लोग का ये जो दिया हुआ है कि K प्लस जो आयन है आइसो इलेक्ट्रॉन विद K प्लस मतलब पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं पोटासियम कितना होता है, तो ये 19 होता है। तो ये 19, अब 19 में एक घट गया तो क्या हो गया 18 क्या हो जाएगा, 18 हम लोग किसका होता है, तो आर्गन का होता है माय डियर स्टूडेंट। डी आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें दिख रहा है किसका नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे बी का है, इसलिए बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो पूछा जा रहा है। आगे है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब CX जो हेट्रोलाइटिक है, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कार्बोकेटायन। क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन हम लोग का बी नंबर सही होगा। आगे है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब लेफ्ट टू राइट जो होता है, तो एक्रॉस द पीरियड हम लोग का बढ़ता है, एक्रॉस द पीरियड हम लोग का बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये जो है हम लोग का कार्बन है, ये बोरोन है, बेरिलियम है, लिथियम है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ होना चाहिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम, यहाँ पे लिथियम के बाद क्या है बेरिलियम, उसके बाद क्या है बोरोन, उसके बाद कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराते हैं तो ये 3 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1s2 2s1। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2। ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 1s2 2s2 एंड 2p1। इसके बाद ये कार्बन का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे हम लोग का जो है ज़्यादा किसका होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट हम लोग का क्या होता है बढ़ता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग 2s1 ये दोनों तो हम लोग का जीव का तीव होगा। यहाँ पे बोरोन आते हैं तो बोरोन में हम लोग का क्या है 2p1 है और यहाँ पे 2p2 है। तो हम लोग का ये जो है क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा हम लोग का किसका, ये कार्बन दिख रहा है, फिर हम लोग का ये जो है बोरोन, फिर हम लोग का क्या है बेरिलियम, उसके बाद हम लोग का सबसे कम क्या है लिथियम। कीटोनर एल्डिहाइड एंड कीटोनर क्या है हम लोग का, ये बोल रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चेन आइसोमर, रिंग चेन की पोजीशन। तो याद रखना है एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं हम लोग का कौन सा होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट है द
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, मतलब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। लेफ्ट टू राइट जाता है तो हम लोग का क्या होता है, घटता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से घटता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो हम लोग का एटॉमिक रेडियाई, हम लोग का सोडियम सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, यहाँ पे अब लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक आप लोग के दोस्त देख पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे हम लोग का सेट आता है और कैसे इसका सटीक आंसर बनाते हैं। आगे है क्या चीज़, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व। यहाँ पे हम लोग का क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे है द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये फॉलोइंग रिएक्शन, ये हम लोग का क्या है, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, सबसे हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक है, एलिमिनेशन है कि एडिशन है। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है हम लोग का ये वाला OH जो है यहाँ पे आ गया और KI यहाँ पे चला गया, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, ये जो है हम लोग का ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इतना याद रखना, ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल। तो याद रखना कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हम लोग का न्यूक्लियस पे अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियस पे इसको हटा दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आंसर। ये हम लोग का इस तरह से जो है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू।